Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see the topic Total Quality Management, that is TQM, right? And this is a management approach, management philosophy given by Edward Deming, Joseph Juran and Armand Feigenbaum, right? This is a management approach. ये एक management approach है which integrates all business functions to meet customer needs and organizational objective. ये एक management philosophy है जो integrate करती है सारे business functions जैसे sale, production, any business function, right? To focus on meeting customer needs को meet करने के लिए और organizational objective को meet करने के लिए, right? हमारा focus इसमें क्या है कि output की quality इंक्रीज करना है, राइट? आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज करना है बाय इम्प्रूविंग इंटरनल प्रैक्टिसेस. आपको इंटरनल प्रैक्टिसेस, इंटरनल प्रोसेस इंप्रूव करके आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव करना है. एंड दिस इज पॉसिबल बाय जॉइंट एफर्ट्स. जितने भी एम्प्लॉय है, वर्कर्स हैं, जो भी है, उन सबके जॉइंट एफर्ट्स से आपको आउटपुट की क्वालिटी इंक्रीज करना है. कैसे? इंटरनल प्रैक्टिसेस इंप्रूव करके, राइट? और ये क्या? इरेडिकेट करना है वेस्ट एंड इंक्रीज इफिशिएंसी. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इरेडिकेट करना है वेस्ट और इंप्रूव करना है क्या? इफिशिएंसी, राइट? सो बेसिकली TQM इज मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बोली थी, मैनेजमेंट फिलॉसफी टू इंटीग्रेट ऑल बिजनेस फंक्शंस टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट? इसमें आपको आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है. कैसे? इंटरनल प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करके. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इरेडिकेट करना है वेस्ट और इंक्रीज करना है इफिशिएंसी. सीमा ने क्या डेफिनेशन दी है TQM की, अब हम देखते हैं. According to Seema, TQM as integrated and comprehensive system of planning and controlling all business functions so that products or services are produced which meet or exceed customer expectation. आपको integrated और comprehensive system बनाना है जिसमें आपको business function को अच्छे से plan और control करना है. business function को अच्छे से plan और control करना है ताकि products और services ऐसे बने जो या customer satisfaction meet करे या exceed करें. TQM is a philosophy of business behavior embracing principles such as employee involvement, continuous improvement at all levels and customer focus. देखिए क्या करना चाहता है ये बिजनेस बिहेवियर है ये जिसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट हो. मैंने बोला जिससे टीम वर्क, यहाँ पे सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, एक जन से नहीं होगा. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, देखिए नाम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, राइट? एज वेल एज बीइंग अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेक्निक्स एम्ड एट इंप्रूविंग quality such as full documentation of activities, clear goal setting and performance measurement from the customer perspective. ये क्या कहता है कि आपको एक्टिविटीज का फुल डॉक्यूमेंटेशन करना है, गोल सेटिंग क्लियर होनी चाहिए और परफॉर्मेंस मेजरमेंट किस पर्सपेक्टिव से होगा? कस्टमर पर्सपेक्टिव से. ये डेफिनेशन किसने दी है? सीमा ने दी है TQM की. लर्न बाय हार्ट नहीं करना है, आप इसको समझ जाए काफी है, राइट? देन हम क्या देखेंगे कि क्वालिटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. हमें क्या इससे पता चल रहा है कि हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है? इस डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है? इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस आपको क्या करना है? थिंग्स आर, ये किस पे फोकस करता है कि TQM? थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम. थिंग्स आर डन राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही क्या है? चीजें सही से करना है. ऑफ कोर्स जब हम पहली बार ही चीजें सही से करेंगे तो क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा. और ये एक साइकिल है, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जाना है, राइट? आपको बेसिकली यहाँ प्रोसेसेस में क्वालिटी का इंप्रूवमेंट करना है. प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट करना है, फाइनल प्रोडक्ट खुद ब खुद उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस रहेगा, राइट? 6C TQM के पहला क्या? कमिटमेंट. पहला क्या है? कमिटमेंट. TQM
क्या बोलता है कि देयर शुड बी कमिटमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, देयर शुड बी कमिटमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, और ये क्या होना चाहिए, टॉप से ये कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ मैं चाहूं तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती, सिर्फ आप चाहें तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती, एक कमिटमेंट होना चाहिए क्वालिटी इंप्रूव करने का टॉप से, राइट, सीनियर लेवल से एक कमिटमेंट होना चाहिए, तभी हम सब मिल के करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। कल्चर, हमको एक कल्चर डेवलप करना है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, ये ट्रेनिंग एंड ऑल से पॉसिबल होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि ठीक है इंप्रूवमेंट कर लिया अभी खत्म हो गया, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है आपको, राइट। कोऑपरेशन, मैंने जैसे कि आपको बोला कि दिस इज पॉसिबल ओनली बाय कोऑपरेशन, दिस इज पॉसिबल बाय TEI, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, राइट, ताकि हम क्या करें, सारे एम्प्लॉयज का ऑन जॉब एक्सपीरियंस जो है उसका यूज करें, उनकी स्ट्रैटेजीज सारी लें, उनके दिमाग में जो है सबका कोऑपरेशन हो, राइट, तब जाके ये TQM सक्सेसफुल होगा। कस्टमर फोकस, फोकस शुड बी ऑन कस्टमर। कंट्रोल, ठीक है, आप सारी चीजें सही कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल अगर प्लेस में नहीं है, राइट, कि आप अभी कर क्या रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन, जो अभी कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन, और जो बाकी की प्रोसेसेस उन पे कंट्रोल अगर नहीं है तो TQM क्या अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। सो बेसिकली 6C क्या है, कमिटमेंट रहना चाहिए फ्रॉम टॉप, कल्चर डेवलप करना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, कोऑपरेशन होना चाहिए, TEI टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर पे फोकस होना चाहिए, और कंट्रोल। करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का आप डॉक्यूमेंटेशन करो, करंट बेस्ट प्रैक्टिसेस का डॉक्यूमेंटेशन करके उस तक पहुंचना है, राइट, जो कुछ चल रहा है उस पर बेसिकली कंट्रोल। तो ये क्या होगा, 6C ऑफ TQM। आपने डेफिनेशन देखी TQM की और क्या देखा, 6C ऑफ TQM। फिर हम किसके बारे में देखते हैं TQM में, डैमिंग। डैमिंग इज नोन एज फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। वो ये कहता है, पहले क्या माना जाता था, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो वर्कर्स के वजह से है, क्योंकि वो लेजी हैं, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करते। लेकिन डैमिंग कहता है कि 15% जो क्वालिटी इश्यूज है वो तो वर्कर्स के वजह से है, लेकिन 85% क्वालिटी इश्यूज किसके वजह से है, मैनेजमेंट के वजह से है। तो मैनेजमेंट को कमिट करना पड़ेगा फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, तब जाके इंप्रूवमेंट होगा, राइट। उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट शुड commitment to quality, management should give commitment to quality, और एक सिस्टम होना चाहिए टू सपोर्ट, प्लस सपोर्ट सिस्टम, किनके द्वारा, फ्रॉम एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एक्सेट्रा, राइट, समझ में आया। मैनेजमेंट को कमिट करना चाहिए क्वालिटी के लिए, और सपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय सप्लायर सब देंगे, राइट, क्योंकि पहले बोलते थे वर्कर्स के वजह से ही 100% क्या है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन डैमिंग कहता है 15% उनके वजह से हो सकता है, लेजीनेस की वजह से या जिस भी वजह से, 85% मैनेजमेंट की वजह से क्वालिटी प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को कमिट करना है क्वालिटी के लिए, और फिर एक सपोर्ट सिस्टम होगा। अभी डैमिंग की 14 पॉइंट मेथोडोलॉजी देखिए, उसके 14 पॉइंट्स है डैमिंग के। पहला, क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, रिप्लेस शॉर्ट टर्म रिएक्शन विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, मतलब आपको पर्पस आपका पता करना है इंप्रूवमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, राइट, शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट नहीं। अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी मतलब हम सिर्फ वर्कर्स से ही नहीं बोले कि आप अडॉप्ट करो, आप खुद अडॉप्ट करें, मैनेजमेंट खुद अडॉप्ट करे न्यू फिलॉसफी। द इम्प्लीकेशन इज दैट मैनेजमेंट शुड एक्चुअली अडॉप्ट हिज फिलॉसफी रादर देन मियरली एक्सपेक्टिंग द वर्कफोर्स टू डू सो, राइट। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन, मतलब आप इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंट मत रहिए, काम ऐसा करिए कि गलती हो ही ना, ये नहीं यार चलो कैसे भी कर लो इंस्पेक्शन तो होने वाला है। नो, डोंट डिपेंड ऑन इंस्पेक्शन। इफ वेरिएशन इज रिड्यूस देयर इज नो नीड टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चर आइटम फॉर डिफेक्ट्स बिकॉज देयर वोंट बी एनी। मूव टुवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, आप एक आइटम के लिए एक ही सप्लायर पे डिपेंडेंट रहे, ज्यादा सप्लायर रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ इशू है, राइट।
इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, दिस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली करना है वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, राइट। अगर जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, वो एडिक्वेटली ट्रेन नहीं है तो वो इम्प्रूव नहीं, तो क्या होगा, हमारा जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। देयर विल ऑलवेज बी वेरिएशन अगर वो ट्रेन नहीं है। सो फोकस ऑन देयर ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, आपको सुपरविजन नहीं लीडरशिप पे फोकस करना है, राइट। क्योंकि सुपरविजन तो क्या है, टारगेट बेस्ड है, लेकिन आपको लीडरशिप पे फोकस करना है ताकि जो लीडर है वो क्या करता है, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, राइट। ड्राइव आउट फियर, आप क्या लोग वर्कर्स को डराए नहीं, आप उनके मन से डर हटाएं, क्योंकि अगर उनके मन में डर होगा तो गलतियां होगी, अगर डर नहीं होगा तो वो अपने कंपनी को अपना समझ के अच्छे से काम करेंगे। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, आप डिपार्टमेंट के बीच में बैरियर्स हटाएं। मतलब मैं अगर एक डिपार्टमेंट हूं, आप अगर एक डिपार्टमेंट है और एक मैनेजमेंट है, तो आप मैनेजमेंट के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट। आपको फिर क्या, एलिमिनेट स्लोगन्स, आपको क्या करना है कि इट्स द Another central TQM idea is that it's not people who make most mistake, लोग मिस्टेक नहीं बनाते, it's the process they are working within, जो प्रोसेस में काम कर रहे हैं उस वजह से क्या होती है, मिस्टेक्स होती है। तो harassing the workforce without improving the process they use is counter productive, मतलब बेसिकली लोग गलती नहीं करते, उस प्रोसेस की वजह से ज्यादातर गलतियां होती है। तो आप लोगों को बोले गलती मत करो लेकिन प्रोसेस पुरानी रखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मतलब आप क्या टारगेट्स दे दे कि अगर उनसे काम कराएंगे तो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, राइट। रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, राइट। उनको क्या करें, आप वर्कर्स को मोटिवेट करें, उनका मॉरल इंप्रूव करें ताकि वो अपनी प्रोसेस भी इंप्रूव करें, राइट। इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब, एक जन का नहीं सभी का जॉब है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या है, डेमिंग्स 14 पॉइंट्स मेथडोलॉजी, राइट। तो हमने टीक्यू में क्या देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, राइट। उसके बाद डेफिनेशन और इस सब में आपको पता क्या चला, बेसिकली TQM एक मैनेजमेंट फिलॉसफी है, राइट। और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है सारे बिजनेस फंक्शन, कस्टमर नीड्स को मीट करने या एक्सीड करने और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए, राइट। इसमें आपको बेसिकली आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जो प्रोसेस इंटरनल प्रोसेस हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट करके। इसके 6 C आपने देखे, डेमिंग जो फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसके 14 पॉइंट्स देखे, राइट। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब हम बोलते हैं कि कस्टमर की नीड्स को मीट करने, तो जो इंटर डिपार्टमेंट है, अगर मेरी सर्विस आप यूज कर रहे हैं या फिर मेरे आधे बनाए हुए गुड्स आप यूज कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए कस्टमर है। अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल कस्टमर पे फोकस करेंगे तो TQM वोंट बी दैट सक्सेसफुल। आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है तो दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। देन देयर इज अ PDCA साइकिल, इसको हम क्या बोलेंगे, डेमिंग व्हील। PDCA साइकिल, plan, do, check, correct, PDCA, this is what is Deming wheel. Plan, establish objectives and develop action plans, आपको objectives establish करने हैं और action plans बनाने हैं। फिर do, implement the process plan, आपने plan कर लिया, अब उस पर act करेंगे। check, आप चेक करेंगे कि जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो प्रोसेस पे आप एक्ट कर रहे हैं, क्या उसकी इफेक्टिवनेस को आप मेजर करेंगे। फिर एक्ट, टेक करेक्टिव एक्शन, समझा। प्लान, पहले प्लान बनाओ, डू, राइट, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, चेक, फिर एफिशिएंसी को चेक करो और एक्ट, जो भी प्रॉब्लम हो, करेक्टिव एक्शन हो उसको लो और फिर वापस प्लान करो, राइट। ये एक डेमिंग व्हील है, PDCA साइकिल। प्लान बनाओ, एक्ट करो, एफिशिएंसी मेजर करो, करेक्टिव एक्शन लो, फिर प्लान बनाओ, राइट। दिस इज व्हाट इज PDCA साइकिल। सो वेट, now we'll see about implementation of TQM. Implementation of TQM, देखिए TQM को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है, राइट, और फंडिंग भी लगती है। तो आपको तब तक वेट करना चाहिए TQM इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आपका मैनेजमेंट पुअर है, आपके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ अगर मोटिवेटेड नहीं है, तब आप TQM इम्प्लीमेंट नहीं करें, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स,
फंडिंग और एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड होना चाहिए, टॉप से कमिटमेंट होना चाहिए, ये सारा नीडेड है। तो टीक्यूएम कब इम्प्लीमेंट करेंगे? जब ये सारी चीजें हो, राइट, फंडिंग हो, फिर टॉप से कमिटमेंट हो, एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो, राइट, तब आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे टीक्यूएम। टीक्यूएम के कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि टीक्यूएम क्या करता है, क्वालिटी अश्योरेंस पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी अश्योरेंस पे फोकस करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट का क्वालिटी है, अश्योरेंस पे फोकस करता है, इम्प्रूव करने पे नहीं। वो इंटरनल पे ज़्यादा फोकस करता है रादर देन द कस्टमर का और इंटरनल प्रोसेस का ओरिएंटेशन पे वो फोकस नहीं करता कि मतलब कस्टमर क्या देख रहा है हमारे बारे में। मैं क्वालिटी इंप्रूव करता जा रहा हूँ लेकिन वो हाउ कस्टमर सीज अस, ये वो नहीं देखता है। ऐसे कुछ क्रिटिसिज्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, लेकिन अगर आप टाइम एफर्ट सब देंगे और अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे टीक्यूएम, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करेगा, राइट। इससे हमारा सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, राइट, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सिक्स सिग्मा, लेकिन टीक्यूएम क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस है, राइट, और सिक्स सिग्मा क्या है? रिडक्शन इन डिफेक्ट है, राइट। सिमिलर है बट ये बेसिक डिफरेंस है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस एंड रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट, राइट। टाटा जो है, टाटा स्टील, दैट्स अ कंपनी, जब भी जब स्टील इंडस्ट्री के लिए अच्छा समय नहीं था तभी भी टाटा स्टील ने टीक्यूएम का यूज करके अपना क्या किया? परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट किया। एंड इवन इन आई गेस 2008 राइट नाउ, तो उसको क्या मिला? डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस के लिए कुछ अवार्ड मिला है बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, राइट। सो टीक्यूएम एक्चुअली कंपनीज अप्लाई करती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको दिख रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सारे प्रोसेस, सारे फंक्शन, सारे लोग क्वालिटी के लिए कमिटेड होने चाहिए ताकि आउटपुट में क्वालिटी हो, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, राइट। इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे। थ्योरी के लिए इतना ही। बेसिकली टीक्यूएम इज integration of business process to meet and exceed customer expectation and to meet organizational objective. इसका main aim है things are done right the first time, quality में improvement and internal process में improvement. This was it. कोई भी doubt हो feel free to us. Bye bye.